नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने आज की कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सहित 10 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कैबिनेट ने अमरावती जिले में मत्स्य विज्ञान कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा विदर्भ क्षेत्र के काटोल व आरवी में वरिष्ठ दीवानी न्यायालय स्थापित होंगे। साथ ही किसानों को बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना में कुएं, खेत तालाब व बिजली कनेक्शन के लिए भरपूर अनुदान मिलेगा। वहीं मराठवाड़ा के हिंगोली जिले में स्वतंत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। आज मुंबई में बुलाई गई पत्रवार्ता में छत्रपति संभाजी राजे ने कहा कि विगत 15-20 दिनों के दौरान जनभावनाओं को देखने व समझने के बाद उन्होंने सुसंस्कृत महाराष्ट्र का पुनर्निर्माण करने हेतु जनता को एक अलग पर्याय देने की यात्रा शुरू की है, जिसके लिए प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू के साथ उनकी बातचीत चल रही है और कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनाने हेतु और 1-2 बैठकें लेनी पड़ेंगी। वहीं इस पत्रवार्ता में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र राजरत्न अम्बेडकर सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि राज्य में सत्ताधारी महायुति व विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के अलावा एक तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। गत रोज नवसारी परिसर के जवाहर नगर में जावरे पिता पुत्र के साथ हुई छीना झपटी व लूटपाट की वारदात में मध्य प्रदेश की कुख्यात आपराधिक गैंग का हाथ हो सकता है और इस गैंग में करीब 8 से 10 लोगों का समावेश है, जो बेहद सुनियोजित व शातिराना तरीके से चोरी व लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसके लिए वे लोग चुराए गए वाहन का प्रयोग करते हैं। लगभग इस नतीजे पर अमरावती शहर पुलिस पहुंच चुकी है। साथ ही अमरावती शहर पुलिस ने इस गैंग में शामिल आरोपियों को लगभग चिन्हित कर लिया है। ऐसे में अब पुलिस किसी भी वक्त उन आरोपियों के गिरहबान पर हाथ डाल सकती है। ऐसी जानकारी शहर पुलिस के बेहद विश्वसनीय सूत्रों के जरिए पता चली है। शहर पुलिस के भरोसेमंद सूत्र ने यह भी बताया कि गत रोज वारदात को अंजाम देने हेतु आरोपियों ने जिस सफेद रंग के बोलेरो वाहन का प्रयोग किया था, उक्त वाहन भी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहिरम से भैंसदेही के बीच स्थित सावल मेंढा नामक गांव से कुछ दिन पहले चुराया गया था। इसके साथ ही यह भी पता चला कि इस गैंग ने कुछ समय पहले गुजरात से भी एक 4 व्हीलर वाहन को चुराया था और दोनों वाहनों का प्रयोग करते हुए इस गैंग ने अब तक मध्य प्रदेश व गुजरात सहित महाराष्ट्र में कई चोरी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस को यह भी संदेह है कि इस गैंग के अमरावती शहर में भी कुछ लोकल कनेक्शन है तथा सभी आरोपी वारदात से करीब 4-5 दिन पहले ही अमरावती आ चुके थे और शहर के किसी होटल या लॉज में रुके थे, जिसके लिए अब शहर पुलिस द्वारा सभी होटलों व लॉज के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गणेशोत्सव पर्व के मुहाने पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई बेमियादी हड़ताल को आखिरकार बीती रात सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हुई कृति समिति की चर्चा के बाद खत्म करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस दौरान हड़ताल के चलते समूचे राज्य में एसटी बसों की 27,470 फेरियां रद्द हुई, जिसकी वजह से एसटी महामंडल को 2 दिन में ही 37 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस दौरान अमरावती विभाग में 426 कर्मियों के हड़ताल पर रहने से एसटी बसों की 365 फेरियां रद्द हुई थी, जिसकी वजह से अमरावती विभाग में राज्य परिवहन निगम को 28 लाख रुपए का घाटा हुआ है। कर्मचारी कृति समिति के साथ हुई बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने 1 अप्रैल 2020 से सीधे तौर पर 6,500 रुपए की वेतन वृद्धि करने का निर्णय लिया। बडनेरा शहर के अमरावती रोड स्थित रेलवे बीच से सटकर नए उड़ान पुल का निर्माण कार्य महारेल की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लिए काफी गहरी खुदाई किए जाने से आवाजाही वाले अमरावती बडनेरा रेलवे ब्रिज पर काफी गहरी और लंबी दरारें आ गई हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं उड़ान पुल का निर्माण करने वाली नागपुर की CS कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आवश्यक उपाय नहीं किए जाने से नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विगत 30 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची घोषित की गई। साथ ही जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची 10 पंजीकृत राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के जिलाध्यक्षों को आज जिला प्रशासन द्वारा पहुंचाई गई। इनमें विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी व विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी का समावेश नहीं है। गणेशोत्सव पर्व का शुभारंभ होने में अब महज 1 दिन का समय शेष है। 7 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। इस वर्ष बुधवार 4 सितंबर तक अमरावती पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में आने वाले 10 थाना क्षेत्रों में कुल 304 सार्वजनिक गणेश मंडलों ने गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति ली है, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 500 से अधिक तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विदर्भ सहित राज्य में विगत कुछ दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है। वहीं अब अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में आज व कल बारिश का जोर कायम रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है और विदर्भ क्षेत्र हेतु येलो अलर्ट जारी करते हुए संभावना जताई गई है कि विदर्भ क्षेत्र में बिजली की तेज गड़गड़ाहट व आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। लगातार जारी बारिश व अतिवृष्टि के कारण विदर्भ के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में लाडली बहन योजना की तर्ज पर किसानों को सक्षम करने हेतु लाडला किसान योजना शुरू करने की मांग विधायक रवि राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम सौंपे गए ज्ञापन में की है। या सगळ्या नुकसान डोळ्यासमोर ठेवून आज शेतामध्ये तालुक्यामध्ये फिरताना जे आज परिस्थिती पाहिली की शेतकरी या संकटामध्ये आहे,
आणि राज्य सरकारला विनंती आहे, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की लाडकी बहीण योजना खूप सुंदर योजना या महाराष्ट्रामध्ये सुरू केली. अनेक महिलांना या लाडकी बहिणीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात एक मदतीचा हात दिला मुख्यमंत्र्यांनी. लाडका शेतकरीसुद्धा झाला पाहिजे आणि लाडक्या शेतकऱ्यासुद्धा भरभरून मदत मिळाली पाहिजे. या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की लाडका शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून सुद्धा शेतकऱ्यांना भरभरून मदत करा, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदतीचा हात द्या, अशी माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ परिक्षेत्रीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन द्वारा शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित स्थगिता व सम्मान समारोह में हिस्सा लेते हुए पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि सेवा में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यनिष्ठ रहकर सेवा करना यही सही मायनों में कर्मचारियों का धर्म है. देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस अवसर पर मनाए जाते शिक्षक दिवस के निमित्त आज अमरावती महानगर पालिका के शिक्षा विभाग में मनपा के शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि देश सहित समाज के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है और सभी शिक्षकों ने अपनी इस जिम्मेदारी का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए. मी सांगतो म्हणून ते सांगते म्हणून मला वाटतं म्हणून हे करण्यापेक्षा वस्तुस्थितीला धरून जेव्हा आपण गुणांकन करतो आणि त्या पद्धतीने आपण निवड करतो ती निश्चितच चांगली असते असं मला वाटतं. म्हणून ज्यांचा आज आपण निवड केली ते अतिशय कौतुकास पात्र आहे. परंतु याच्यामधनं नाराज होण्यासारखी गोष्ट नाही. काही जणांना पुरस्कार आज मिळाले नाही, परंतु असं म्हणून चालणार नाही की त्याला मिळालं मला नाही मिळालं. उलट आपण असा विचार केला पाहिजे, इंट्रॉस्पेक्शन केलं पाहिजे, आपल्याला का नाही मिळाला, आपण कुठे चुकलो, आपल्यात काय उणीव होती ज्याच्यामुळे मला मिळू शकला नाही आणि ते आपण कसे प्रयत्न केले पाहिजे हा मोठा आपण मनाने हा विचार केला पाहिजे. आणि पुढच्या वर्षी आपण त्या स्पर्धेत कसं येऊ हा विचार जो करतो तो खरोखर स्पर्धेमध्ये टिकतो आणि पुढे जाऊन आपण त्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पुरस्कार कसा मिळेल, आपण चांगले शिक्षक कसे होऊ या दृष्टीने आपण प्रयत्न करतो. अंजनगांव सुरजी के महेश नगर में मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज के एक्यूप्रेशर व मसाज सेंटर का उद्घाटन करते हुए जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने कहा कि घर घर योग व निसर्गोपचार स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना आवश्यक है. भाजपा नेता नितेश राणे द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर दिए गए बयान का निषेध करते हुए शहर कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि उक्त बयान की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हुई है, अतः भाजपा नेता नितेश राणे के खिलाफ तुरंत फौजदारी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए. शहर भाजपा के वरिष्ठ नेता तुषार भारती ने भातकुली के तहसीलदार येले से मुलाकात करते हुए विगत 2 माह से लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में हुए नुकसान के चलते जल्द से जल्द पंचनामे करते हुए किसानों को नुकसान भरपाई दिए जाने की मांग उठाई. संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम ने भातकुली के तहसीलदार व तहसील कृषि अधिकारी से मुलाकात करते हुए भातकुली तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश व अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए भातकुली तहसील में गीला अकाल घोषित करने तथा फसलों के नुकसान का जल्द पंचनामा कर फसल बीमा की रकम किसानों के खाते में जमा कराए जाने की मांग उठाई. शिवसेना उबाठा की महिला आघाड़ी जिला प्रमुख प्रीति बंड ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिले में विगत 2-2.5 माह से लगातार बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और जिले के किसान आर्थिक दिक्कतों में फंस गए. ऐसे में आपदा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए की मदद तुरंत प्रदान की जाए. इसके साथ ही विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, स्वतंत्र भारत पार्टी, शेतकरी संगठन व जय विदर्भ पार्टी की ओर से आज किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर निवेदन सौंपे गए. शिंदे गुट वाली शिवसेना की ओर से दही हांडी के कार्यक्रम में लावणी नृत्य प्रस्तुत करने हेतु पहली बार अमरावती पहुंची ख्यातनाम नृत्यांगना व लावणी कलाकार गौतमी पाटिल ने अपना और राजनीति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहने की बात स्पष्ट करते हुए कहा कि वे एक कलाकार हैं और अपनी कला को प्रदर्शित करती हैं. इसके अलावा उनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है. खास बात यह है कि गौतमी पाटिल जहाँ कहीं पर भी लावणी नृत्य की प्रस्तुति देने हेतु पहुँचती है, वहाँ उन्हें देखने हेतु प्रेक्षकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है और अक्सर उनसे उनके विवाह तथा राजनीति में प्रवेश करने की संभावनाओं के बारे में ही सवाल किए जाते हैं. हर साल की तरह इस वर्ष भी शिवसेना शिंदे गुट के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा गाड़गेनगर परिसर में समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण में विदर्भ स्तरीय दही हांडी का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने हेतु विशेष तौर पर उपस्थित लावणी कलाकार गौतमी पाटिल ने अपनी अदाओं से सभी उपस्थितों को जमकर घायल किया. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की अल्पसंख्यक सेल के अमरावती शहर कार्याध्यक्ष विनय शारतिया ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के सामने बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट हेतु अपनी दावेदारी पेश की और आवश्यक पार्टी फंड जमा कराते हुए वर्ष 1999 से लेकर अब तक खुद के द्वारा किए गए पार्टी संबंधी कामों की जानकारी दी है.
बर्तन बाजार स्थित श्वेतांबर जैन बड़ा मंदिर तथा दादावाड़ी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व आयोजित किया गया है। मंगलवार को धर्म समारोह की शुरुआत प्रार्थना से हुई। इस अवसर पर गुरुजनों ने पर्युषण पर्व पूरी आत्मीयता के साथ मनाने का। राजापेट व प्रभात चौक स्थित रामदेव बाबा मंदिर में आज बाबा के भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव दिवस रहने के चलते बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालु उमड़े थे। बाबा की भादवी सुदी बीच का जन्मोत्सव जय बाबारी महिला मंडल ने खोबरा बर्फी व साबुदाना उसल सहित फलों की प्रसादी के साथ मनाया। अमरावती शहर में रहने वाले परम रामदेव भक्त पांडे परिवार की पहल से विगत 11 वर्षों से निकाली जा रही टेकड़ी मंदिर पैदल ध्वज यात्रा आज सुबह बड़े उत्साह के साथ पूरी हुई। 8 किलोमीटर लंबे मार्ग में बाबा रामदेव की पंचरंगी ध्वजा लहराते भजन कीर्तन करते और झूमते हुए श्रद्धालु चले। शहर के विख्यात बिल्डर, उद्योजक व दानवीर व्यक्ति रहे दिवंगत भागचंद बजाज के 10वें पुण्य अवसर पर जेसीआई अमरावती क्लासिक व भागचंद बजाज फाउंडेशन के तत्वाधान में विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत पीडीएमसी ब्लड बैंक के जरिए 50 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं 80 लोगों ने डेंटल चेकअप का लाभ उठाया। इसके अलावा दिव्यांगों सहित जरूरतमंदों को जीवनोपयोगी सामग्री सहित अनुदान राशि भी वितरित की गई। पढ़ाने की अपनी विशिष्ट शैली के लिए पूरे महाराष्ट्र में परिचित अमरावती के संदीप मुर्तंडकर का एक नया वीडियो इंस्टाग्राम पर सुपरहिट होने की दिशा में अग्रसर है। 2 दिन में वीडियो को 28,000 लाइक, 14,000 से अधिक शेयर और 4,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। साथ ही 6 लाख से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा है। मेरिट मेकर प्रोजेक्ट के संचालक मुर्तंडकर ने सोशल मीडिया व ऑनलाइन अभ्यास विषय पर अपनी बात इस वीडियो में रखी है। नागपुर से घर आने हेतु प्राइवेट टैक्सी के तौर पर कार में सवार हुई महिला के साथ कार चालक द्वारा जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत करने के साथ ही उसके साथ चलती कार में छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने मुंतजिर खान मतीन खान नामक कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ संतोष नगर परिसर में रहने वाले श्रुतिक सोलंके ने खुद से बात नहीं करने और खुद को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिए जाने से चिढ़कर मारपीट की। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापेट परिसर स्थित वाह रेस्टोरेंट एंड कैफे में युवा जोड़ों द्वारा अश्लील हरकत किए जाने की सूचना मिलते ही शहर पुलिस की भरोसा सेल ने इस कैफे पर छापा मारा, जहां से 4 युवक युवतियों को अपने कब्जे में लेते हुए उनके खिलाफ प्रतिबंधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह शहर पुलिस की भरोसा सेल व दामिनी पथक ने गाड़गेनगर परिसर स्थित बैक बेंचर कैफे व द कैफे रॉयल नामक 2 स्थानों पर गत रोज छापा मारा था, जहां से 12 युवक युवतियों को अश्लील हरकतें करते पकड़ा गया था। रविनगर परिसर में विगत 3 सितंबर की दोपहर आयोजित दही हांडी के दौरान छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद के चलते एक नाबालिग युवक के सिर पर नितिन वानखड़े व करण धारटकर ने बियर की बोतल मारकर फोड़ने के साथ ही उसके हाथ पर चाकू से वार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत फुबगांव में पोले वाले दिन बैलों को नहलाने के लिए बेमला नदी में उतरा फुबगांव निवासी युवराज पांडे नामक 40 वर्षीय व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसका शव 3 दिन बाद बरामद हुआ है। पोले की रात 9 बजे तेज रफ्तार से दौड़ रही 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की मौत हुई, जबकि एक घायल हुआ। मृतक युवक का नाम टेम्बुरखेड़ा निवासी तेजस तंबाके बताया गया है। धामनगांव रेलवे तहसील के अशोकनगर व बुरगांव निस्ताने के खेतों में तेंदुओं द्वारा 3 बकरियों का शिकार करने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस परिसर के खेतों में तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले हैं, जबकि इस समय खेतों में बुआई का काम जारी है। ऐसे में लोगों ने डर की वजह से खेतों में काम हेतु जाना बंद कर दिया है। किसी समय अमरावती के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में मोटर वाहन निरीक्षक के तौर पर पदस्थ रहने वाले एक अधिकारी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर मुंबई के भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने जांच करते हुए परिवहन आयुक्त के मुंबई स्थित कार्यालय में मोटर वाहन निरीक्षक के तौर पर पदस्थ रहने वाले परीक्षित चितोले, संतोष काथार व धनराज शिंदे के खिलाफ सरकारी रकम में अपहार का मामला दर्ज किया है। पता चला है कि तीनों अधिकारियों ने सरकारी वाहनों की साधन सामग्री को लेकर प्रति वाहन 25,000 रूपए के हिसाब से 187 सरकारी वाहनों हेतु 46,75,000 रूपए की रकम राज्य के सभी प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय से वसूल की थी और इस रकम को पनवेल स्थित एक गैरेज कंपनी के खाते में गैर कानूनी रूप से जमा कराते हुए इस रकम का अपने फायदे के लिए उपयोग किया था। मेलघाट के जामली परिषद अंतर्गत कुंडी सर्वे नंबर 1 में 10 अक्टूबर 2013 को एक बाघ का शव बरामद हुआ था और मामले की जांच के दौरान पता चला था कि उक्त बाघ के नाखून व दांत निकालकर उनकी तस्करी की गई है। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए सहायक वन संरक्षक कार्यालय ने नानाजी साकोम, बाबूलाल साकोम, सुनील मावस्कर, सुंदरलाल मांडेकर व सुरेश बेलकर नामक आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की थी, जहाँ पर हुई सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए विशेष न्यायाधीश राजेंद्र घोगले की अदालत ने सभी आरोपियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 10,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर सभी आरोपियों को 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।